पाकिस्तान में सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए हुकूमती सतह पर एक फायरवॉल इंस्टॉल करने के मंसूबे की बाज़गश्त तो आपने यकीनन सुन रखी होगी। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरनेट पर सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत कौमी सतह पर एक फायरवॉल जो है वो नस्ब करने जा रही है, जिसके ज़रिए मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट को, जैसे कि फेसबुक, एक्स जो कि साबिक ट्विटर है, यूट्यूब और दीगर साइट्स को कंट्रोल किया जा सकेगा। इस फायरवॉल की मदद से रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाले जो अकाउंट्स हैं उनको इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी IPP एड्रेस को ट्रैक करके हुकूमत को जो है वो दस्तयाब होंगे और इस तरह से उनके खिलाफ आराम से कार्रवाई की जा सकेगी। अब सवाल यह है कि आखिर ये फायरवॉल काम कैसे करता है और क्या दुनिया में ये कहीं प्रैक्टिस किया जा रहा है। फायरवॉल सिस्टम बुनियादी तौर पर इंटरनेट गेटवेज पर लगाया जाता है, जहां से इंटरनेट अपलिंक या डाउनलिंक होता है। इसका मकसद इंटरनेट पर ट्रैफिक को फिल्टर करना होता है। कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसा कंटेंट जो नामुनासिब है उसे हटाना होता है। इंटरनेट पर नेटवर्किंग या पैगाम पहुंचाने के लिए मॉडल को टेक्नोलॉजी की ज़बान में इंटर कनेक्शन या OSI कहते हैं, जबकि फायरवॉल के ज़रिए पैगाम कैसे पहुंचाया जाता है और किस एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया जाता है, उसके साथ ही साथ जो है वो कौन सा एड्रेस इस्तेमाल होता है, IP एड्रेस कहाँ से है, लोकेशन क्या है, ये सब तफसील जो है वो फायरवॉल में मौजूद डीप इंस्पेक्शन के ज़रिए की जा सकती हैं, जिससे पैगाम पहुंचाने वाले या की बासानी निशानदेही की जा सकती है। इन शॉर्ट कि आप इजीली लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। डीप जो इंस्पेक्शन है वो सोशल मीडिया डेटा को फिल्टर भी कर सकता है, जबकि फायरवॉल इंस्पेक्शन के बजाय अब IP लेवल पर डेटा ब्लॉक हो सकेगा। इस फायरवॉल की मदद से नापसंदीदा वेबसाइट्स को, सोशल मीडिया अकाउंट्स को, पेजेस को, मखसूस मवाद को कंट्रोल किया जा सकेगा और अगर चाहा जाए तो रिमूव भी किया जा सकेगा। ऐसे किसी भी मवाद को फायरवॉल की मदद से ब्लॉक भी किया जा सकता है। इस निज़ाम की मदद से मवाद के जो ओरिजिन है यानी जहां से इसका आगाज़ हुआ वहां तक पहुंचा जा सकता है। इस बारे में भी फौरी मदद मिल सकती है और IP एड्रेस सामने आने के बाद मवाद को बनाने के खिलाफ जो है वो बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। अब सवाल ये है कि दी ग्रेट फायरवॉल क्या है और चीन जो इस्तेमाल कर रहा है उससे उसको क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। तो चाइना की दी ग्रेट फायरवॉल जो है वो बेसिकली मगरबी मीडिया की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाला नाम है, जो कि मुख्तलिफ टूल्स, सर्विसेज और कवानीन के मजमूए को ज़ाहिर करता है। जमहूरिया चीन की हुकूमत ने इंटरनेट मवाद को ब्लॉक करने के लिए इसको इस्तेमाल किया हुआ है और तकरीबन 1996 में चीनी वजारत अवामी सलामती के तहत गोल्डन शील्ड प्रोजेक्ट के नाम से इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया था। 2013 में इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी चाइना में बेसिकली साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन को मुंतकिल कर दी गई थी। द ग्रेट फायरवॉल इसी मकासद के लिए इसी प्लेटफॉर्म से काम कर रही थी। इसके मुख्तलिफ मकासद हो सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट ट्रैफिक मुआयना, चीन में आने और जाने वाले तमाम इंटरनेट ट्रैफिक का मुआयना किया जा सकता है जो चाइना में प्रैक्टिस हो रही है फायरवॉल उसके ज़रिए। डोमेन और IPP ब्लॉकिंग हो सकती है, पूरी डोमेन्स और IP एड्रेसेस को ब्लॉक किया जा सकता है। कीवर्ड फिल्ट्रेशन का ऑप्शन मौजूद है, मखसूस अल्फाज और जुमले ब्लॉक किए जाते हैं। जब सारिफ इन ब्लॉक शुदा अल्फाज को तलाश करने की कोशिश करते हैं तो वेबसाइट जो है वो आपको या तो ब्लॉक कर देती है या रीडायरेक्ट कर देती है। इसी तरह से द ग्रेट फायरवॉल से फ़ायदे क्या क्या हासिल हो सकते हैं, तो चाइना में इससे सियासी इस्तेकाम हासिल करने की कोशिश की जाती है। हुकूमत को मौका मिलता है कि वो सियासी इख्तलाफात या मुतनाज़ मवाद को ब्लॉक कर सके, जिससे सियासी इस्तेकाम एटलीस्ट इंटरनेट पर बरकरार रहता है। समाजी कंट्रोल भी इसके ज़रिए किया जाता है। वहाँ पर अवामी मालूमात और ख़बरों को कंट्रोल करके समाजी हम आहंगी को बेहतर बनाया जा सकता है, इंतशार फैलने से रोका जा सकता है। इसी तरह से मुल्की सलामती के लिए भी जो है वो ये फायरवॉल काम करती है। द ग्रेट फायरवॉल कौमी सलामती को यकीनी बनाने में मददगार साबित होती है, क्योंकि हुकूमत को दहशतगर्दी और दीगर ख़तरात के बारे में मालूमात जो है वो कंट्रोल करने की सलाहियत हासिल हो जाती है। लोगों के IP एड्रेसेस, लोकेशंस ट्रेस हो सकती हैं। इसी तरह से मुकामी इंडस्ट्री की हिमायत भी इसके ज़रिए की जा सकती है। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट्स और सर्विसेज को ब्लॉक करके मुकामी चीनी कंपनियों को फ़रोग़ दिया जाता है, जिससे इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के शोबे में चीनी कंपनीज़ को तरक्की देने का मौका जो है वो ज़्यादा मिल जाता है। और
और इसी तरह से जो चाइना में फायरवॉल काम करती है वो कल्चर और वहाँ की जो रवायात हैं उनकी हिफाजत करती है। चीनी सकाफत और इक़दार को महफूज रखने में मदद मिलती है क्योंकि हुकूमत गैर मुल्की मवाद को फ़िल्टर कर सकती है जो चीनी माशरती इक़दार के ख़िलाफ़ हो। मुआशी कंट्रोल में बहुत मदद मिलती है। हुकूमत को ये मौका मिला कि वो इंटरनेट के ज़रिए होने वाले मुआशी तबादलों को कंट्रोल कर सके, गैर कानूनी या गैर मुतनाज़े मुआशी सरगर्मियों पर नज़र रख सके और उनको रोक सके। चीन में माहिरीन इस इक़दाम पर मिली जुली राय का इजहार करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये शायद जो है वो मुल्क की सलामती के लिए बहुत बेहतर है। इंटरनेट ट्रैफिक और इनक्रिप्टेड होती है, अगर ऐसा इक़दाम किया जाता है तो पहले जो है वो इंटरनेट ट्रैफिक को डीक्रप्ट करना पड़ेगा, जिससे ई कॉमर्स बुरी तरह से मुतासिर होगी और इंटरनेट बैंकिंग पर भी इसका असर पड़ सकता है। जो हैकर्स हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी और लोगों की प्राइवेसी भी कमज़ोर हो जाएगी। तो इस पर मिले जुले तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जो फायरवॉल सिस्टम है उसको फ़िलहाल एप्लीकेबल ही नहीं माना जा रहा, क्योंकि ना तो यहाँ पे मुकामी मार्केट मौजूद है इंटरनेट की, साइबर स्पेस की, और ना ही जो है वो उसको चलाने का कोई निज़ाम।